और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में एसपी कार्यालय और जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बड़ौदा बाजार में जैद खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए और यहाँ 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर 16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पर मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री या कमिश्नर, डीएम, एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ों रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, एक्सीडेंट में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी मां का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहां से मिलेगी? उनको खाना कहां से मिलेगा? उनको बीमार होने में इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहां से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहां से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम कर अच्छी बात है, लेकिन प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।
साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ एससी एसटी के सर्टिफिकेट पर देखो, मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, 17वें आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और एससी एसटी के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे नौजवान साथियों ने नगर होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह में पानी पोसने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही है। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहां 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि महाराष्ट्र के जो महान समाज के लोग इधर आ गए हैं, उनको एससी एसटी का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेता मीडिया मौजूद है, मैं वचन देकर कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था, सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून शपथ करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है, मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अगर आज के बाद जहां पर भीम आदमी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेकर और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया, ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पर गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पर पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नीयत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है, इस गुंडागर्दी का हम
जिनको ऐसा लगता है कि उस 97 को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं गलतफहमी दूर